हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे हर सप्ताह के गीता के 9वें अध्याय की प्रवचन श्रृंखला में। शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्र में हमने गीता के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। और इसका अन्वय भी हमने इस प्रकार से देखा था। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। भगवान कहते हैं कि अहम, मतलब पूर्व श्लोक में जो आया हुआ है अहम, पिताहमस्ते जगतो माता धाता पितामह अहम। तो भगवान कहते हैं कि मैं जो हूँ वो इस संसार के क्या क्या है। तो ये 12 चीजें हमने हमारे पिछले सत्र में देखी थी। तो सर्वप्रथम कहते हैं भगवान कि मैं गति हूँ। गति, और हमने श्रीधर स्वामी के द्वारा दिए गए हर एक शब्दार्थ के ऊपर चर्चा की थी। गम्यतः इति गति ही, मतलब जहां पर पहुंचना है हमें, हमारा गंतव्य स्थान क्या होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं गति हूँ, भगवान हमारे गंतव्य स्थान होने चाहिए, वहां तक पहुंचना। इसलिए गीता में अलग जगह पर भगवान कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वहां पर पहुंचने के बाद कोई वापस इस पुनर्जन्म रूपी मृत्यु रूपी संसार को प्राप्त नहीं होता, ऐसा मेरा धाम है। वो हमारा गंतव्य स्थान होना चाहिए, वो हमारी गति होना चाहिए। तो ये भगवान बताते हैं कि वो सबकी गति है, गंतव्य स्थान है। आगे भगवान बताते हैं कि भर्ता, भर्ता का अर्थ हमने देखा पोषण करता, जो जो हमारे भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं वो स्वयं भगवान ही है। हम देखते हैं कि हालांकि किसान हमें खेती करके अनाज उत्पन्न करके देता है, छोटे जब हम होते हैं तब माता स्तनपान करा के हमारा भरण पोषण करती है, लेकिन वास्तव में हमने इसकी भी चर्चा की थी कि किस प्रकार से भगवान ही, ये देखा जाए तो एक प्रकार से हमारे पोषण की व्यवस्था करते हैं। तीसरा हमने देखा था प्रभु, इसका अर्थ है नियंता, स्वामी या शासक। जैसे संपूर्ण जगत के नाथ होने के कारण उनका एक नाम भी है भगवान का, जगन्नाथ। तो सबके शासक है वो, और उनके शासन के अलावा और किसी का शासन जो है वो नहीं चलता। और हमने देखा था श्री कृष्ण के शासन के सामने दुशासन का दुष्ट शासन नहीं चला, उसने भी अपना शासन चलाने का प्रयास किया था। और इस प्रकार से क्या हुआ आखिर चल के उसका परिणाम, वो तो वस्त्रहरण कर नहीं पाया, भगवान ने तो द्रौपदी की रक्षा की ही, लेकिन उसके साथ साथ यह भी परिणाम हुआ, दुशासन के हाथ हमने देखा था कि काटे नहीं गए बल्कि उखाड़ दिए गए थे। इतना दर्द उसे सहन करना पड़ा। तो भगवान के शासन के व्यतिरिक्त किसी का शासन नहीं चल सकता। चौथा हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान साक्षी है, परमात्मा के रूप में हमारे हर विचार, हमारी हर कृति और हमारे हर बोल, इनके ऊपर जो है एक दृष्टिकोण से वो शुभ अशुभ दृष्टा है।
जैसे 13वें अध्याय का एक श्लोक भी हमने देखा था, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपद्रष्टा, भगवान देखते, भगवान को सब कुछ पता है। इसलिए गीता में 7वें अध्याय में भगवान ये भी बताते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता हूँ। तो भगवान जो है वह साक्षी है इस प्रकार से। और आगे हमने देखा था निवास, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण जगत का निवास है। जैसा कि विश्वरूप जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया था, या माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में जो पूर्ण ग्रहमंडल देखा था, तो उनके शरीर के अंदर सारा जगत है, इसलिए उनका नाम भी कहा जाता है जगन निवास। और इससे हमने ये भी देखा था कि यदि हम भगवान की सेवा कर देते हैं तो क्योंकि उनके अंदर सारा विश्व है, तो सबकी सेवा हो गई। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि। अगला हमने देखा था शरणम का अर्थ है भगवान रक्षक है या शरणागत वत्सल है। जो भी कोई भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, भगवान उसे अपनी रक्षा प्रदान करते हैं, अपनी शरण दे देते हैं। और हम देखते हैं इस भौतिक संसार में यदि हम किसी व्यक्ति की शरण लेते हैं तो वह व्यक्ति हमारा अधिक से अधिक शोषण करने का प्रयास करता है, परंतु श्री कृष्ण के अंदर ऐसी भावना नहीं है। वे इतने उदार है कि शरणागत को पूरा स्नेह भगवान प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमें शरण लेने योग्य, इसलिए शरणम शरण्यम कहा जाता है भगवान। शरण्यम, शरण लेने योग्य एकमात्र व्यक्ति है तो वो है भगवान। अगला हमने देखा था सुहृत। सुहृत का अर्थ होता है हितकर्ता, जो सदैव हमारे हित के विषय में चिंतन करते रहते हैं, वो है भगवान। हमने देखा था कि मित्रों के 4 स्तर होते हैं। सबसे पहला होता है बंधु, सबसे निचला स्तर है वो, जैसे हमारे कोई पड़ोसी या कोई मित्र मंडल, ऑफिस में जिनके साथ हम लोग काम करते हैं या जिनके साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी, वो है बंधु। उसके ऊपर का स्तर होता है सखा, मतलब मित्रता और गहरी हो जाती है, और उसके साथ साथ कभी वो आपके साथ कंपेयर नहीं करते, तुलना नहीं करते, जांच परख नहीं करते, आपका द्वेष नहीं करते, आपकी प्रगति होती है। और उसके बाद हमने देखा प्रिय सखा। प्रिय सखा मतलब आप नहीं है, आपके पीछे कोई अनप शनप बात कर रहा है, तो प्रिय सखा जो होगा वो आपका पक्ष लेगा, उनके साथ ज्वाइन नहीं हो जाएगा, ये है प्रिय सखा। और सुहृद सखा, सुहृद सखा जिसका प्रोपाजी भाषण करते वेल विशर, मतलब नो मैटर व्हाट, जो कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और उदाहरण के रूप में हमने देखा था जो बिना कुछ कारण के भी आपका हित चाहता है, वो है सुहृद सखा। इस प्रकार से भगवान बिना कुछ कारण के हमारा हित चाहते हैं, जिसे इसलिए कहते हैं ना कॉजलेस, कॉजलेस मर्सी, मतलब बिना किसी कारण के वो कृपा प्रदान करते हैं, कॉजलेस मर्सी, क्योंकि वो सुहृद सखा है। 8वां देखा था हमने प्रभव। प्रभव करते हैं सृष्टा, मतलब सारी सृष्टि चर अचर जो है वो भगवान से ही आई हुई है। फिर आभार। एक सेकंड में म्यूट करना पड़ेगा। तो सारी सृष्टि भगवान से आने के कारण प्रभव। और अगला बताते हैं प्रलय, मतलब भगवान जो है वो संहारता है। किस प्रकार से सारी सृष्टि का संहार भी वही करते हैं। और हमने देखा था स्थानम, 10वां मुद्दा का अर्थ होता है आधार। हमने देखा था महासर्ग, मतलब बड़ी सृष्टि जब निर्मित होती है तो महासर्ग की अवस्था में संपूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं वो है निवास, और सारे प्राणी जब महाप्रलय की अवस्था में जिसमें चले जाते हैं वो है स्थान। तो महासर्ग के समय निवास और महाप्रलय के स्थान में उसे स्थान कहा जाता है। और अगला है निधानम, अर्थ है लय स्थानम, मतलब संसार में चाहे सर्ग अवस्था हो या प्रलय अवस्था हो, सब अवस्था में प्रकृति संसार जो सब कुछ जो देखने सुनने समझने मिलता है वो सब का सब मेरे में रहता है, इसलिए मैं हूँ निधान। निधान मतलब सब कुछ सारी चीजों का आश्रय, वो है निधान। और अगला 12वां मुद्दा हमने देखा था बीज अव्ययम। बीज और अव्ययम, अव्ययम विशेषण है उस बीज का। तो इस बीज भी हम देखे थे
इस भौतिक संसार का जो बीज होता है, बीज से ही सारी सृष्टि आती है, बीज से ही वृक्ष फलित होता है, बीज से ही सब कुछ होता है। तो बीज मतलब मूल स्रोत, तो भगवान भी मूल स्रोत है सारे विश्व के, इसलिए बीज हम कहा जाता है। लेकिन इस भौतिक संसार के बीज में कुछ दोष होते हैं जो भगवान रूपी बीज में नहीं होते हैं, और उसकी भी हमने चर्चा की थी कि ये दोष जो है वो भगवान रूपी बीज में नहीं होते। सबसे प्रथम हमने देखा था सांसारिक बीज जो है वृक्ष से पैदा होता है, जैसे आम का बीज है वो आम के वृक्ष से आएगा, तो वृक्ष से ही बीज उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान ऐसे बीज है जिनका कभी स्रोत नहीं है, इसलिए भगवान अनादि है, जिनका कोई आदि नहीं है वो है अनादि। और दूसरा जो भौतिक बीज है संसार का, वृक्ष को पैदा करके वो नष्ट हो जाता है। वही आम की गुठली यदि हम लोग ले उसे जमीन के अंदर डाल दे तो पेड़ आ जाएगा, लेकिन वो जो मूल गुठली थी जो जमीन के अंदर गई थी उसका जीवन समाप्त हो जाता है, अन्य किसी वृक्ष को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन इस प्रकार से हम लोग देखते हैं भगवान अनंत सृष्टियां निर्माण करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे के तैसे रहते हैं, इसलिए उन्हें पूर्णम कहा जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो है भगवान, इसलिए इस बीज भगवान रूपी बीज को अव्ययम कहा गया है। तो ये हमने पिछले बार 18वां श्लोक देखा था, और हम देख रहे हैं कि ये जो 4 श्लोक है पूरे वो एक साथ चलते हैं 16 से लेकर 19 तक। तो अगला श्लोक हम लोग लेंगे 19वां, हमारा आज का श्लोक। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। इसका हम पद विभाग और संधि देखेंगे, काफी सारी संधि है इस श्लोक में, इसलिए उच्चारण करने के लिए कभी कभी कठिन लगता है। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस प्रभु जी। हाँ, तो एक एक शब्द को हम दोहराएंगे, मेरे पीछे बोलना। तपामी, तपाम्यहम, तपामी, तपामि, तपामी, तपामि, अहम, अहम, अहम। अहम। तो यहाँ पे यण संधि हो जाती है, ई का य परिवर्तित हो जाता है। तपाम्यहम, तपाम्यहम, अहम, 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 वर्षम, 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 निगृह्णामि, 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 उत्सृजामि, उत्सृजामि, उत्सृजामि। उत्सृजामि। तो यहाँ पर भी यण संधि होती है, तो ई का य बन जाता है और उकार लग जाता है। निगृह्णाम्युत्सृजामि, निगृह्णामि, सृजामि, निगृह्णाम्युत्सृजामि। निगृह्णाम्युत्सृजामि। क्या बोलता है, जब ऐसे बड़े शब्द आते हैं ना तो उसको धीरे से बोलने का, और ये जो संधि किया हुआ शब्द है उसको ध्यान में रखने का, और उसी का उच्चारण करते करते संधि युक्त शब्द बन जाता है। निगृह्णामि उत्सृजामि, निगृह्णामि उत्सृजामि। हाँ, तो निगृह्णामि उत्सृजामि बोलते बोलते वो य उकार बन जाता है। च, 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 अमृतम, 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 च, 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 एव, एव, एव। एव, यहाँ पे वृद्धि संधि होती है। चैव, चैव, मृत्युः, 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 च, च, च। स। यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग संधि। मृत्युश्च, मृत्युश्च, सत्, 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 असत्, 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 च, 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 अहम, 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 अर्जुन,
अर्जुन अर्जुन। अर्जुन यहाँ पे पूर्ण एक पाद बन जाता है, संधि बन जाती है, बहुत सारी संधि यहाँ पर हो जाते हैं। सदसच्चाहम अर्जुन। सदसच्चाहम अर्जुन। अभी संपूर्ण श्लोक एक एक पाद मेरे पीछे बोलेंगे। तपाम्यहम अहम वर्षम। तपाम्यहम वर्षम। निगृह्णाम्युत्सृजामि च। निगृह्णाम्य सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च। अमृतं चैव मृत्युश्च। सदसच्चाहम अर्जुन। सदसच्चाहम अर्जुन। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। जय श्री जन्य माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, जी संपूर्ण श्लोक मैं बोलेंगे बोली- मेरे पीछे। बोले हाँ मैं बोल जी। तपाम्यहम अहम वर्षम। तपाम्यहम अहम वर्षम। निगृह्णाम्युत्सृजामि च। निगृह्णाम्युत्सजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च। अमृतं चैव मृत्युश्च। सदसच्चाहम अर्जुन। सदसच्चाहम अर्जुन। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अविनाश प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण बोल जी, दंडवत प्रणाम। तपाम्यहम अहम वर्षम। तपाम्यहम अहम वर्षम। निगृह्णाम्युत्सृजामि च। निगृह्णाम्युत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च। अमृतं चैव मृत्युश्च। सदसच्चाहम अर्जुन। सदसच्चाहम अर्जुन। सुंदर, हरे थैंक कृष्ण। यू। तो सभी भक्त ध्यान दे सकते हैं, जैसा जो बड़े बड़े शब्द आ जाते हैं, बड़ी संधि बनती है, कहाँ कहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा एक पंक्ति जो है वो संधि बनी रहती है। तो उसमें उच्चारण करें। अभी यहाँ पर जो शब्द जैसे शब्द है निगृह्णामि और उत्सृजामि, तो इन दोनों की जब संधि बन जाए निगृह्णाम्य, तो उच्चारण करने के लिए कभी कभी कठिन लग सकता है, लेकिन उसका विच्छेद करके हम प्रोनाउंसिएशन करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो संधि युक्त भी हम लोग उसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो उसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका पद विभाग भी आसान है। अन्वय हम लोग देख रहे हैं। अन्वय मतलब श्लोकों के शब्दों का इस प्रकार से एकत्रीकरण। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे अर्जुन, क्या अहम, अहम मतलब मैं, क्या क्या हूं या क्या क्या करता हूं। पहले भगवान क्या क्या हूं ये बताया था। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्सा में, मैं क्या क्या हूं ये बताया था। अभी इसमें क्या क्या हूं के साथ साथ मैं क्या क्या करता हूं वो भी बता रहे हैं। तो 7 चीजें आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। क्या बताते हैं? तपामि अहम, तपाम्यहम हमने सुना देखा था ना। तपामि अहम, अहम वर्षम निगृह्णामि। तपामी का अर्थ है, हम लोग देखेंगे एक एक करके आगे चल के। तपामी हम, मैं तपाता हूँ। वर्षम निगृह्णामि, वर्षा को मैं खींचता हूँ। अहम उत्सृजामि च, उसे मैं छोड़ता भी हूँ। अहम अमृतम, मैं ही अमृत हूँ। उसके साथ साथ मृत्यु च, मृत्यु भी मैं ही हूँ। सदसत चाहम अर्जुन, मैं सत भी हूँ और मैं असत भी हूँ। तो इस प्रकार से इन 7 चीजों के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भगवान कहते हैं तपामि अहम, मैं तपाता हूं। तो हम जानते हैं संसार में सूरज जो है हमें ताप प्रदान करता है। ताप का अर्थ होता है ऊष्मा, उष्णता या प्रकाश। तो सूरज हमें ताप प्रदान करता है। तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में सूरज जो है उसको ताप देने की क्षमता कहाँ से आती है? तो वास्तव में मैं ही हूँ जो उसे एक क्षमता प्रदान करता हूँ। इसलिए हम लोग देखते हैं सूर्य जब उदय होता है तो हम लोग कहते हैं ना सूर्य नारायण आ गए, तो उनके साथ भी नारायण नाम जोड़ दिया जाता है, सूर्य नारायण आ गए। इस प्रकार से, क्योंकि वो नारायण से ही उनको तपाने की क्षमता, या फिर नारायण ही उनके अधिष्ठाता जो है वो देव है। और गीता में अलग अलग जगह पर भगवान ने बताया है ना, प्रभा अस्मि शशि सूर्यो हो, चंद्रमा और सूरज की प्रभा प्रकाश जो है वो मैं हूँ।
ऐसा भगवान कहते हैं। और उसके साथ साथ 15वां अध्याय में यदि हम देखें तो भगवान इस हद तक बताते रहे, यदादित्यगतं तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। यद आदित्यगतम तेजो, आदित्य सूरज का ही एक नाम है। यद आदित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम, सारे जगत को जो भासयते प्रकाशित करता है, अखिलम जगत, संपूर्ण विश्व को जो प्रकाशित करता है। यद आदित्यगतम, आदित्य सूरज को जो तेज प्राप्त हुआ है, तत् तेजो विद्धि मामकम, वो मेरा ही तेज है, ऐसे समझो। यह चंद्रमसी, चंद्रमा का जो तेज है वो वही मुझसे ही प्राप्त हुआ है। और यच्च अग्नौ, और अग्नि में भी जो तेज है वो भी मुझसे ही प्राप्त हुआ है, ऐसा आप समझो। आपको विस्तार में चाहिए तो हमने 15वां अध्याय की भी, जैसे हमने 9वें अध्याय की श्रृंखला ली है, वैसे हमने 15वें अध्याय की भी श्रृंखला ली है। और उसमें एक श्लोक के ऊपर हमने संपूर्ण एक प्रवचन भी अन्वय के साथ किया हुआ है। तो यहाँ पर केवल मुद्दा इतना है कि तपामी अहम। तो गीता में भगवान कृष्ण सूर्य के बारे में अलग अलग जगह पर वर्णन आता है। जैसे विश्वरूप जब अर्जुन ने देखा था तो दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युगपद उत्थिताः, सहस्त्र सूर्य एक साथ आ गए हो मानो ऐसा लग रहा था। तो सूरज आदित्यानाम अहम विष्णु, सारे आदित्यों में विष्णुमय हूं। तो इस प्रकार से सूरज का उल्लेख कई जगह पर गीता में आता है। तो सूरज का जो तेज है वास्तव में भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं। और आजकल हम लोग देखते हैं ना कि ये बहुत प्रसिद्ध होते जा रहा है, वो है सूर्य चिकित्सा। आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि ये एक चिकित्सा की विधि है, सन थेरेपी, जिसमें कहा जाता है कि सूरज के प्रकाश में आप दिन में कुछ समय यदि बैठते हैं तब आपके कई सारे असाध्य बीमारियां भी दूर हो सकती है। जैसे बताते हैं ना लोग, आपको विटामिन डी की कमतरता है तो सुबह वाले सूर्य प्रकाश में आप बैठिए। और कितने सारे आजकल फेमस हो रहे हैं, आप जानते होंगे, सन बेदिंग, सन गेजिंग, सन थेरेपी, इस प्रकार से। तो सूर्य हमारे वास्तव में सारे बीमारियों को जड़ से निकालने वाला, सब अशुद्धियों को दूर करने वाला, इस प्रकार से ताप प्रदान करने वाला है, ये है सूर्य। मुझे याद है जब हम बचपन में घर में रहा करते थे तब साल में एक बार जब अनाज भर लेते ना, गेहूं चावल आदि, तब उन सबको धूप में रखा करते थे 1-2 दिन के लिए। तो कड़ी धूप में जब रख देते तो उसके अंदर की कीड़े, उसके अंदर की गंदगी सब चली जाती है, और फिर वो गर्म निकाले हुए फिर हम लोग उसको पैक करके रखते थे, फिर वो साल भर चलते थे बिना खराब हुए। तो सूरज के प्रकाश में इतनी क्षमता होती है। और वास्तव में इस संसार में जितनी सारी औषधियां भी आती है उसके लिए सूर्य का प्रकाश और चंद्र का प्रकाश बहुत आवश्यक होता है। तो ये जो ताप है, ये उष्मा है सूरज का, वो भगवान कहते हैं कि मैं ही हूं। और सूरज जो है वो इसमें देखिए भगवान जो विभूतियों को भी बताते हैं अपने कई सारे, उसमें सूरज एक ऐसी विभूति है जिसे हम लोग रोज देख सकते हैं। सूर्य देव, सूर्य नारायण एकमात्र एक ऐसे देव है प्लैनेट के रूप में जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, इतने नजदीक है। एवरी डे वी कैन सी सनलाइट, हम लोग रोज सूर्य को देख सकते हैं। तो यदि कोई कहे कि भगवान तो दिखते नहीं है तो उनको बोलो देख लो सूरज की तरफ, क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं ना, प्रभा अस्मि शशि सूर्य, सूरज की प्रभा मैं हूं। तो जब हम सूर्य प्रकाश में रहते हैं तब हम क्या हम इसका अनुभव कर सकते हैं कि मैं भगवान कृष्ण के एम्ब्रेस में हूँ, क्या मैं कृष्ण के सन्निधि में हूँ? क्या हम ऐसा अनुभव करते हैं? वास्तव में जो प्रगत भक्त होते हैं वो करते हैं। तो ये है भगवान जो स्वयं सूरज के माध्यम से हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं। हालांकि आधुनिक वैज्ञानिक इसको नहीं मानते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है, यदि आप उन्हें पूछे कि प्रकाश कैसे सूरज से उत्पन्न होता है, तो पूरा बताएंगे कैलकुलेशन की फ्यूजन रिएक्शन होती है और इतना केल्विन टेम्परेचर है, हाइड्रोजन से हेलियम कैसे बनता है, और सब कुछ कई सारे बातें बताते हैं। मैं भी एक विज्ञान का ही विद्यार्थी हूँ, लेकिन उनके पास एक चीज का एक्सप्लेनेशन,
जवाब नहीं है। वो कहते हैं ना, परमाणु टूटकर प्रकाश जो है वो उत्पन्न होता है, लेकिन यदि परमाणु टूटकर यदि प्रकाश उत्पन्न होना है, ऊष्मा उत्पन्न होनी है, तो हर सेकंड में लगभग 40 लाख टन भार कम हो जाना चाहिए सूरज का। तो मतलब इसी प्रकार से ऊष्मा यदि चलता रहे तो कुछ समय पश्चात सूरज समाप्त होना चाहिए, या अभी तक समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। उल्टा हम लोग देखते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है आजकल दिन ब दिन। तो इससे समझ में आ जाता है कि जो सूरज का ऊष्मा है, उसका जो प्रकाश है, वो स्वयं भगवान से ही आ रहा है। और जैसे हम लोग देखते हैं ना, कोई बल्ब चल रहा है कहीं पे, तो वो बल्ब स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, वो बल्ब का प्रकाश नहीं है। वो प्रकाश कहाँ का है? वो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उस बल्ब को प्रकाशित करती है। बल्ब का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। उसी प्रकार से सूरज का अपना कोई और प्रकाश नहीं होता है, वो भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्ति है जिसके कारण सूर्य प्रकाशित होता है। तो यह है पहले शब्द का विस्तृत अर्थ, तपामी अहम, मैं तपाता हूँ। उसके साथ साथ भगवान आगे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तपामी अहम, अहम वर्षम निगृह्णामि। अहम वर्षम, वर्षम का अर्थ होता है वर्षा, बारिश। निगृह्णामि, निगृह्णामि मतलब मैं खींचता हूँ। खींचता हूँ का अर्थ क्या है कि खींचता हूँ के दो अर्थ है। खींचता हूँ मतलब ग्रहणामि मतलब ग्रहण करना, निगृह्णामि मतलब ग्रहण कर लेना या खींचना। मतलब इस समंदर, इस धरातल पर कई सारा पानी होता है, जल होता है, उसको सूर्य की रोशनी के कारण ही उसे खींच लिया जाता है। वही फिर बादल में परिवर्तित होते हैं और भगवान उनमें पानी रोक के रखते हैं। बादलों में हम देखते हैं, हमें यदि आज थोड़ा सा जल नीचे से यदि ऊपर लेके जाना है, तो हमें कितना बड़ा पंप लगाना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलने वाली, और वो फिर जल को ऊपर लेके जाएगी। जल को ऊपर लेके जाने के बाद भी उसके लिए टंकी चाहिए, टंकी के लिए भी आधार चाहिए, वो टंकी कहाँ पर रखी जाती है। तो बादलों में हम लोग देखते हैं इतना लाखों लीटर्स पानी होता है, तो उसे पकड़ के कौन रखता है, कभी सोचा है? तो भगवान कहते हैं अहम वर्षम निगृह्णामि, मैं उसे रोक के रखता हूँ वर्षा को। तो पूरा बचपन में आप लोगों ने वाटर साइकिल स्कूल में सीखा होगा कि किस प्रकार से ये सृष्टि का वो पानी जल चक्र चलता है। तो जल चक्र में समंदर से पानी खींचना, कई कई जगहों से पानी खींचना और खींच के उसको बाष्पीभवन करके उसे ऊपर लेके जाना, न केवल लेके जाना, उसे बादलों में रोक के और पकड़ के रखना, ये भगवान करते हैं। अहम वर्षम निगृह्णामि। और आगे भगवान कहते हैं अहम वर्षम उत्सृजामि। उत्सृजामि मतलब छोड़ता हूँ, छोड़ता हूँ, मैं वर्षा को छोड़ता हूँ। उत्सृजामि, उत्सर्जन करना, छोड़ना, उत्सर्जन करना, छोड़ना, मैं छोड़ता हूँ। तो बादलों से ठीक समय पे वर्षा भी होती है। अभी हम लोग देखते हैं बादल अभी भी है ऊपर। अभी तो जहां पर हमें वहां पर ठंडी का मौसम है, इसके बाद गर्मी का मौसम आएगा, उसके बाद वर्षा आएगी। तो इन बादलों में, इन बादलों को कैसे पता चलता है कि अभी 8 महीने तक रोक के रखना है, फिर 4 महीने में ही जो है हमें उत्सर्जन करना है जल का। तो भगवान इस प्रकार से सृष्टि की रचना करते हैं, बनाते हैं, और ये उत्सर्जन और निगृहण, ये दोनों भगवान इस प्रकार से करते हैं। भगवान स्पष्ट रूप में यहाँ पर बता रहे हैं कौन करता है। अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च, छोड़ते भी है भगवान। और भगवान जब चाहिए तभी छोड़ सकते हैं, जब जितना चाहिए तभी, जितना उतना रोक भी सकते हैं। तो वर्षा, वर्षा को, जल का पूर्ण जल चक्र को चलाना। और देखिए, और महत्वपूर्ण बात, जो भगवान के माध्यम से सूरज के द्वारा जब बाष्पीभवन होता है, वर्षा को खींचकर, जब जल को खींचकर ऊपर लेके जाते हैं,
तो जब समंदर से जल खींचा जा रहा है तो वो खारा होता है, तो वो जब खारा जल ऊपर जा रहा है, लेकिन वहां से ऊपर से जो वर्षा आती है वो मीठी होती है कि नहीं? तो वो भी कार्य भगवान के द्वारा ही हो रहा है। तो उस जल को लेके जाना, उसको शुद्ध करना सर्वप्रथम। इस पता है आपको, इस संपूर्ण संसार में सबसे शुद्ध पानी कौन सा है? आप कहेंगे बिस्लरी, नहीं। हिमालय का पानी ठीक है कुछ हद तक। सबसे शुद्ध पानी होता है वर्षा का पानी। वर्षा का पानी सबसे शुद्ध होता है। तो इतना गंदगी से, नाली से, खारा समंदर से, कहाँ कहाँ से उठाया हुआ पानी, वो सब शुद्धिकरण प्रक्रिया हो रही है ऊपर। कौन कर रहा है सब? हालांकि हमारी आंखों से हम कुछ देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन शास्त्र चक्षु, हमारे ये जो गीता की जीवन दृष्टि है, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान की ही एक विशेष शक्ति है जो इन कार्यों को करा रही है हमारे लिए। और इसलिए भगवान कहते हैं अगले शब्द में, अहम अमृतम। अमृत, अमृत का अर्थ हम सब जानते हैं, वो पीने वाला अमृत की बात नहीं है। यहाँ पे मृत का अर्थ होता है मरना, और अमृत का अर्थ होता है नहीं मरना। मतलब जीवों का जो प्राण धारण करते हुए जीवित रहना, मतलब न मरना है, वो भगवान के ही कारण है। भगवान के ही कारण हम हमारा जीवन धारण कर रहे हैं। आज हम नहीं मर रहे हैं, क्यों नहीं मर रहे हैं? क्योंकि भगवान ही इसके लिए कारण है कि हम जीवित हैं। वास्तव में जीवन चक्र तो वो चला ही रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर या हमें जीवित रखने का कार्य, प्रमुख कार्य, वो भगवान ही कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे, जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर थे, बेड ऑफ एरोज, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात की बात है, गीता का अंत और श्रीमद् भागवत की शुरुआत। तो भीष्म पितामह जब लेटे हुए थे, हालांकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था, तो ऐसा बताया जाता है कि इतने सारे तीर उनके शरीर के ऊपर लगे हुए थे कि मानो दो तीरों के बीच में से चींटी में नहीं जा सके। लेकिन फिर भी बताया जाता है कि 58 दिनों के लिए भीष्म पितामह अपने प्राणों को धारण किए कर रखे थे। तो भगवान ने उन्हें मरने नहीं दिया। तो ये है भगवान अमृतम। और इसके साथ साथ और दूसरा उदाहरण यदि हम लोग देखना चाहे तो ये चित्र है, आप कल्पना कर सकते हैं कौन सा चित्र है ये। परीक्षित महाराज जब अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। परीक्षित जो कि पांडवों के अंतिम वंशज होने वाले थे, उनका गर्भ में ही नाश कराने के लिए। लेकिन भगवान, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, भगवान गर्भ में जाके परीक्षित महाराज का रक्षण किए, उनको जीवन दान दिए। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, अहम अमृतम, मतलब मैं अमृत हूं, मतलब मेरे कारण ही हर कोई जीवित वस्तु जीवित है, व्यक्ति जीवित है। लेकिन उसके साथ साथ भगवान ये भी कहते हैं, अहम मृत्यु हो, मृत्यु भी मैं हूं। मतलब क्या अर्थ है, संपूर्ण जीवों के प्राणों का वियोग होना, मतलब मरना भी भगवान के ही कारण है। भगवान ही मृत्यु प्रदान करते हैं। जीवन जीने की क्षमता भी भगवान से आती है और मृत्यु भी भगवान से ही आती है। गीता में कहते हैं ना भगवान, 10वें अध्याय में बताते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा तीक्ष्ण। 10वें अध्याय के 34वें श्लोक, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सभी चीजों का हरण करने वाला मृत्यु काल मैं हूं। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। 11वें अध्याय में भी गीता में भगवान कहते हैं कि मैं काल हूं और सबका हरण करने के लिए आया हूं। तो मृत्यु के रूप में भगवान श्री कृष्ण सबका, सारी चीजों का हरण कर लेते हैं, इसलिए वो है मृत्यु। हालांकि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, या कितना भी अमरता का वरदान क्यों ना प्राप्त कर लिया है,
भगवान उसे मृत्यु जरूर देकर रहेंगे। और उदाहरण है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु को कई सारे वरदान मिले हुए थे ब्रह्मा जी से, न घर के अंदर न घर के बाहर, न दिन में न रात में, न सुबह, न किसी देवता के हाथ से, न पशु के हाथ से, न मनुष्य से, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न किसी देवता से, न मनुष्य से। बाप रे बाप, पूरी बड़ी लिस्ट थी कि वो मरे नहीं, इस प्रकार से पूरी व्यवस्था की थी। लेकिन भगवान जो कहते ना अहम मृत्यु हूं, मैं मृत्यु हूं, तो काल रूप में नरसिम्हा देव प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का विध्वंस कर दिया। तो यह है भगवान का कहने का तात्पर्य, अहम मृत्यु हो। तो भगवान, जो भक्त भगवान को शरणागत हो जाते हैं, तो क्या उनको मृत्यु नहीं आएगी? आएगी। उनके लिए ही भगवान मृत्यु के रूप में ही होते हैं। लेकिन वो जो मृत्यु होती है, वो मृत्यु भक्त की और एक अभक्त की मृत्यु, इनमें एक अंतर बताया गया है। और स्त्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य बहुत सुंदर इसका अर्थ बताते हैं कि जो एक भक्त की मृत्यु होती है वो किस प्रकार से होती है। क्योंकि मृत्यु तो दोनों की आने वाली है। हम लोग देखते हैं इस भौतिक संसार में जो शरीर हमें मिला हुआ है वो तो शाश्वत नहीं है, वो तो कभी ना कभी चला ही जाने वाला है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता में कृष्ण बताए अर्जुन को कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। तो रामानुजाचार्य बताते हैं कि हर एक की तो मृत्यु होने वाली है, फिर वो भक्त हो, भगवान का शरणागत, या जो शरणागति नहीं लेने वाला अभक्त क्यों ना हो, उसकी भी मृत्यु होगी ही। लेकिन उनके मृत्यु में अंतर है। क्या अंतर है? अंतर इस प्रकार से बताया जाता है। पहले चित्र के ऊपर गौर कीजिए। बिल्ली के मुख में उसका छोटा बच्चा, बिल्ली लेके जाती है। बिल्ली अपने मुख में अपना बच्चे को लेके जाती है, मुंह में पकड़ के। आपने देखा होगा बिल्ली कैसे बच्चों को पकड़ती है अपने। तो वो जो बच्चे हैं अपनी माँ के मुख में वो सहारा, आश्रय अनुभव करते हैं, सुरक्षित अनुभव करते हैं। वो है एक भक्त की मृत्यु के समान। मतलब बिल्ली जैसे अपने बच्चे को उठा रही है, तो बच्चे को डर नहीं लगता है, बच्चा सुरक्षित महसूस करता है बिल्ली का। और उसके विपरीत जब बिल्ली किसी चूहे को अपने मुंह में पकड़ती है, तो चूहे को सबसे बड़ा डर लगता है, चूहे को मृत्यु सामने दिखती है और बिल्कुल सुरक्षा का अनुभव नहीं करता वो चूहा बिल्ली के मुंह में। उसे भय महसूस होता है, डरावना लगता है, मृत्यु सामने दिखती है क्योंकि बिल्ली उसे अभी निगलने वाली है। तो वो है एक अभक्त की मृत्यु। तो मृत्यु दोनों की होने वाली है, कोई भक्त हो या अभक्त हो। मृत्यु तो सबको सहन करना ही है, जैसे गीता में कृष्ण बताते हैं ना, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मृत्यु सबकी होने ही वाली है। तो क्या अंतर है? एक भक्त की मृत्यु मतलब बिल्ली जैसे अपने बच्चे को उठा रही है, उसे सुरक्षा अनुभव होगी कि क्योंकि गीता में कृष्ण वचन देते हैं ना, अंत काले च मामे वस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्र संशय। जो अंत काल में मेरा नाम स्मरण करता है, मुझे स्मरण करता है, वो व्यक्ति मेरे पास आ जाएगा, उसमें कुछ संशय नहीं है। तो मृत्यु भक्त के लिए क्या होती है? भक्त के लिए मृत्यु मतलब वो भगवान के धाम में प्रवेश द्वार है, द्वार खोलने के समान है। और जो अभक्त है उसके लिए मृत्यु डरावनी होती है, उसके लिए शायद नरक का दरवाजा खुल रहा होगा, वो डर महसूस करेगा। तो वो है एक अभक्त की मृत्यु। तो जो यहाँ पर जो पांचवा मुद्दा भगवान बता रहे हैं, अहम मृत्यु हो, का अर्थ है कि मैं ही मृत्यु हूं। तो जीवन भी मृत्यु है, जीवन भी भगवान है और मृत्यु भी भगवान ही है। और इससे हम लोग और एक चीज समझ सकते हैं कि जीवन भी मृत्यु, जीवन भी भगवान है, क्षमा करना, जीवन भी भगवान है। मतलब भगवान यदि जीवन देना चाहे तो कौन ले सकता है, और मृत्यु भी भगवान है। मतलब भगवान यदि जीवन हरण करना चाहे तो कौन बचा सकता है। इसलिए बंगाली में एक कहावत है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सीधा एक के नीचे एक है। चौथा मुद्दा हमने देखा था अहम अमृतम, मतलब जीवन रखने वाले भगवान है। तो राखे कृष्ण मारे के, यदि कृष्ण हमारा रक्षण करेंगे तो कौन मार सकता है। और उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज की तस्वीर यहाँ पर देखिए, पागल हाथियों के
पैरों तले उन्हें रौंदने का प्रयास किया गया, उबलते हुए तेल में डाला गया, सर्पों के बीच में रखा गया, पर्वत से फेंका गया, लेकिन वो भगवान का स्मरण कर रहे थे। तो राखे कृष्ण मारे के, और इसके विपरीत भगवान जब कहते 5वें मुद्दे में कि अहम मृत्युमय हूं, तो नीचे है मारे कृष्ण राखे के। यदि कृष्ण मारना चाहे तो कौन हमारी रक्षा कर सकता है? और उदाहरण है शिशुपाल, कि भगवान कृष्ण जब मारना चाहते थे उसे और मारा, उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। तो कुछ लोग थे वो जो शिशुपाल की पार्टी के, और शिशुपाल को बचाना चाहते थे, लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण यदि मारेंगे तो कौन रक्षा कर सकता है? और कृष्ण यदि रक्षा कर सकते हैं तो कौन उस व्यक्ति को जो है वो मार सकता है? तो ये चौथे और 5वें मुद्दे से हमें सीख मिलती है, अहम अमृतम और अहम मृत्यु हो। अगला मुद्दा भगवान बताते हैं अहम सत, मतलब मैं सत हूं। तो अभी सत का अर्थ क्या है? तो सत के अलग अलग अर्थ होते हैं। श्रीधर स्वामी सत का अर्थ बताते हैं स्थूलम, अर्थात दृश्यम, स्थूल वस्तुएं जिसे हम लोग देख सकते हैं, वो है सत, उसे सत कहा जाता है ना। मतलब जो दिख रही है, ये बोतल दिख रही है, ये भ्रमण ध्वज दिख रहा है, तो स्थूल वस्तुएं, इन्हें सत कहा जाता है। दूसरा है अर्थ अच्छा। सत का अर्थ होता है अच्छा। जैसे हम लोग कहते हैं ना अच्छा संग, सत्संग। सत्संग मतलब क्या? सत्संग के दोनों अर्थ है कि सत्संग मतलब एक तो अच्छा संग, सत्संग का अर्थ होता है आध्यात्मिक संग। जो सत का तीसरा अर्थ भी है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक का अर्थ होता है सत। तो जो भी कुछ सत है, सत का और एक अर्थ भी होगा शाश्वत, शाश्वत। तो आध्यात्मिक मतलब शाश्वत वहां पर आ जाएगा, वैसे देखा जाए तो, या फिर हम लोग उसे और देख सकते हैं। शाश्वत। तो ये है शाश्वत। तो जैसे सत, सत मतलब शाश्वत, भगवान का स्वरूप है सत चित आनंद, मतलब शाश्वत, हमेशा टिकने वाला, हमेशा रहने वाला। तो सत के 3 अर्थ होते हैं। अच्छा, अच्छा भी एक सत का अर्थ होता है, हमने सत्संग करना चाहिए हमेशा, मतलब अच्छे लोग, सत्संगति, सत्संगति सदा घड़ो। सत्संगति मतलब सत्संगति, सत्संगति, अच्छा संग करो, बुरा संग मत करो। तो ये भी सत है। तो सत के इतने सारे अर्थ होते हैं। स्थूल मतलब दृश्य, एक है अच्छा, और एक आध्यात्मिक अथवा शाश्वत। और फिर अगले अगले ही बिंदु में भगवान बताते हैं अहम असत, असत भी मैं हूं। तो असत का अर्थ होता क्या है कि सूक्ष्म, मतलब अदृश्यम, जो दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता मतलब हमारा मन हमें दिखाई नहीं देता, हमारा आत्मा आत्मा हमें दिखाई नहीं देता। तो यह है सूक्ष्म वस्तुएं, अदृश्यम। असत का एक और अर्थ होता है विरुद्ध सत, अच्छा, असत मतलब बुरा, बुरा। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत मतलब बुरे संग का त्याग कर देना, ये भी वैष्णव का आचार होता है। तो यह है असत का अर्थ होता है बुरा। और असत का और एक अर्थ होता है भौतिक, भौतिक, भौतिक का अर्थ होता है ये भौतिक चीज है, ये भी असत कही जाती है, क्योंकि ये सब क्या है? अशाश्वत है ना, अशाश्वत। तो ये है असत का और एक अर्थ, भौतिक, यानी हम लोग अशाश्वत भी कह सकते हैं। असत, सत मतलब शाश्वत, असत मतलब अशाश्वत। सत मतलब आध्यात्मिक, असत मतलब भौतिक। सत मतलब अच्छा, असत मतलब बुरा। और सत मतलब स्थूल, असत मतलब सूक्ष्म। तो भगवान कहते हैं कि सत और असत जो भी आपको दिखे वो मैं ही हूँ। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ भगवान ही है, वैसे देखा जाए तो। इसलिए ज्ञानवान व्यक्ति को भगवान कहते हैं ना कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेवमयी ही हो। ऐसी चेतना का विकास करना, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। जहां जहां हमारे नेत्र पड़ते वहां पर हमें कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, क्योंकि सद भी भगवान है, असद भी भगवान है। तो वही कहेगा बुरा, बुरा मतलब भगवान बुरे कैसे हो सकते हैं? हाँ, भगवान बुरे नहीं है, लेकिन लोगों
लोग उन्हें बुरा सोच सकते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु के सामने जब नरसिम्हदेव आ गए, हिरण्यकशिपु क्या माला लेके खड़ा हो गए क्या? नहीं, हिरण्यकशिपु डर के मारे भाग रहे थे। तो असुरों के लिए भगवान प्रतिकूल रूप में आते हैं, वो है उनका बुरापन, उनके दृष्टिकोण से, असुरों के दृष्टिकोण से। तो जैसे श्रीमती राधारानी के बारे में कहा जाता है, कृष्णमयी, कृष्णमयी, कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, यहाँ यहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। उनके अंदर कृष्ण है, उनके बाहर कृष्ण है, यहाँ यहाँ नेत्र पड़े, जहां जहां नेत्र पड़ते हैं वहां कृष्ण स्फुरे, उन्हें कृष्ण का स्मरण होता है। तो भक्त का एक लक्षण होता है कि जहां जहां जिस जिस चीज को भी वो देखे, सूरज को देखे, चंद्रमा को देखे, कहाँ पर भी देखे, वृक्ष को भी देखे, तो उसे भगवान का स्मरण होना चाहिए। ये है भगवान का जो हम लोग देख रहे हैं, विश्वतो मुखम। 15वां श्लोक याद होगा, उसके बाद 16, 17, 18, 19 ये 4 श्लोक हम लोग देख रहे थे। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो विश्वतो मुखम की चर्चा हमने हमारे 16 से लेकर 19वें श्लोक तक जो है वो की है। और इस आज के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जैसा हमने कहा कि हर एक नाम के पीछे कुछ गहरा अर्थ छिपा हुआ होता है, तो यहाँ पर भगवान ने क्या कहा था? अर्जुन के लिए अर्जुन नाम का प्रयोग किया गया है। कैसे कहते हैं अर्जुन? क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त है। तो मैं अर्जुन जैसे भक्तों के लिए अत्यंत अनुकूल हूं, परंतु असुरों के लिए अत्यंत प्रतिकूल हूं। अर्जुन भक्त है ना, भगवान के भक्त है, इसलिए उनका नाम है ये अर्जुन। भगवान स्वयं कहते हैं 4थे अध्याय में गीता के, भक्तों सी में सखा चेती, आप मेरे मित्र हो और आप मेरे भक्त भी हो। तो मैं आपके जैसे, मैं अर्जुन जैसे भक्तों के लिए अत्यंत अनुकूल हूं, लेकिन असुरों के लिए प्रतिकूल हूं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हम भी यदि अर्जुन जैसे भक्त बनने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए भगवान अनुकूल रूप में प्रस्तुत होंगे। और जैसे मृत्यु तो हमने देखा सबको आने ही वाली है, तो हम लोग किस प्रकार की मृत्यु को चयन करते हैं? भगवान, वो बिल्ली जो अपने बच्चों को लेके रख रही है, या फिर वो बिल्ली जो चूहे को पकड़ रही है? तो क्या हम चाहते हैं? भगवान को अनुकूल रूप में देखना चाहते हैं, या भगवान को हम लोग प्रतिकूल रूप में देखना चाहते हैं? तो जब हम भक्त बन जाएंगे तो भगवान अनुकूल रूप में दिखाई देंगे, और जब अभक्त रहेंगे, भगवान को शरणागत नहीं होंगे, तो भगवान अत्यंत प्रतिकूल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है आज का श्लोक हमने देखा, तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। कि भगवान ने बताया कि तपामि अहम, मैं ही तपाता हूँ। तो सूरज के रूप में भगवान हमें ऊष्मा, ताप, प्रकाश आदि प्रदान करते हैं। और गीता में भी कहा गया है ना, यदा आदित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्युमामकम। वो मेरे ही द्वारा सूर्य को तपाने की क्षमता, शक्ति आ रही है। और हमने कहा आजकल कितनी सारी सूर्य के लेकर चिकित्साएं चलती है, सन बेडिंग है, सन गेजिंग है, सन थेरेपी है। जिस प्रकार से हमने देखा एक विद्युत बल्ब होता है, उस बल्ब के अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वो विद्युत उसमें प्रकाश करने की क्षमता प्रस्तुत करती है। उसी प्रकार से सूरज में जो दाह, जो प्रकाश देने की क्षमता है, वो भगवान से ही आ रही है। वर्षम निगृह्णामि, वर्षा को मैं खींचता हूँ या बनाए रखता हूँ। तो इसका अर्थ हमने देखा, जो जल चक्र होता है, तो समंदर से, नाले से, कहाँ कहाँ से जल को खींच के ऊपर लेके जाना, उसे मीठा बनाना, अशुद्ध से शुद्ध करना, वो सब कार्य जो है वो निगृहण में। और उसे रोक के रखना, इतना जल, जैसे हमने देखा कि वाटर टैंक भी होती है, उसको ऊपर पानी को संभाल कर बनाए रखना पड़ता है। तो इतना लाखों लीटर पानी भगवान ऐसे ही हवा में रखते हैं। तो वो रखने की क्षमता वो भगवान है। वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि, और उसे छोड़ना, सही समय पर छोड़ना। ऐसा नहीं कि अभी वो लीक हो गया और वो पट गिर रहा है ना। वाटर टैंक हमारा कभी कभी लीक हो जाता है, वो कहाँ से पानी गिरता है, तो ऐसा नहीं है। तो जब चाहिए तब उसे छोड़ते हैं भगवान। उत्सृजामि अमृतम, जो हम नहीं मरते हैं वो भी भगवान है, और मृत्यु, जो मृत्यु है वो भी भगवान ही है। और हमने देखा, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु और दैत्यों ने मारने का प्रयास किया, लेकिन कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। और ऐसे असुर थे जिन्होंने
अमरता का वरदान प्राप्त करने का प्रयास किया, हिरण्यकशिपु, रावण, दंतवक्र, शिशुपाल आदि, लेकिन मृत्यु के रूप में भगवान उनके सामने आए ही। मृत्यु भक्त को भी आएगी, लेकिन मृत्यु के दो प्रकार होते हैं। भक्त के लिए मृत्यु उस प्रकार से मानो बिल्ली अपने मुख में अपने बच्चे को लेके कहीं जा रही है, वो बच्चा वहां पर आश्रय महसूस करता है। उसके विपरीत अभक्त को जो मृत्यु आती है उसकी तुलना की गई है कि बिल्ली मानो किसी चूहे को अपने मुख में लेके जा रही है, उसके लिए वो मृत्यु के समान और डरावनी महसूस होती है। और भगवान सत और असत भी है, और सत और असत के हमने अलग अलग अर्थ देखे थे। सत का अर्थ होता है दृष्टम, असत का अर्थ है अदृष्टम श्रीधर स्वामी के द्वारा। सत का अर्थ होता है अच्छा, असत का अर्थ होता है बुरा। सत मतलब आध्यात्मिक, असत मतलब भौतिक, सत मतलब शाश्वत, असत मतलब अशाश्वत। इस प्रकार से जो है सब कुछ जो है वो भगवान ही है, ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि जो हम 16वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक जो हमने देखा कि विश्वतोमुखम, जगह जगह पर हर एक क्षण और अलग अलग कार्यों में, अलग अलग गतिविधियों में हम भगवान को देख सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। तो यदि केवल ये 4 श्लोकों को भी कोई यदि पढ़े, उसको अनुभव करे, और खास करके आखिरी 3 श्लोक 17, 18, 19, तो उसमें हमें समझ में आता है कि भगवान हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। वास्तव में सब कुछ जो है वो भगवान। पितामहश्च जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम योजरेव च गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी निवासः शरणं सुहृद प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णामि सृजामि च अमृतं चैव मृत्यु च सदसच्चाहम् अर्जुन। सब कुछ देखा जाए तो उनके बलबूते, उनकी ही सत्ता है, उनकी सत्ता के आधार पर हमारी सत्ता यहाँ पर चल रही है। हम कुछ कर पा रहे, बोल पा रहे, देख पा रहे, सुन पा रहे, समझ पा रहे हैं। तो उनकी इतनी बड़ी अनुकंपा, अनुग्रह हमारे ऊपर है, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि कुछ कृतज्ञता पूर्वक उनकी भक्ति में हम लोग जो है वो जुड़ जाए। तो इतनी प्रेरणा हमें मिल सकती है भगवत गीता के इन कुछ चंद श्लोकों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।